सो वेलकम बैक गाइस टू नेम स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस आज की जो वीडियो है ये थोड़ी सी लेट तो हो गई है, लेकिन अभी के लिए ये आप लोगों के लिए न्यू ईयर का एक गिफ्ट है। तो गाइस अभी के लिए वीडियो को लाजमी लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस इसके साथ ही अभी के लिए बिना किसी टाइम जाए के सीधा आते हैं आज की वीडियो की तरफ, जहाँ पर अभी के लिए गाइस हम देखते हैं शाओजिन को, जिसने अभी के लिए गाइस उस लिंग क्वान को अभी के लिए गर्दन से पकड़कर उठाया हुआ था। और लिंग क्वान वो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइड हो गया था शाओजिन के एक्सप्रेशन देखकर, क्योंकि उसे पता था कि शाओजिन बहुत ही ज्यादा रूथलेस पर्सन बन चुका है और अभी के लिए इसके अंदर इमोशन नाम की कोई चीज नहीं। और गाइस अभी के लिए लिंग क्वान को डरा हुआ देखकर शाओजिन दिल ही दिल में खुश हो रहा था और लुटिया मार रहा था, क्योंकि गाइस उसे पता था कि अभी के लिए शाओजिन ने उसके दिल में ऐसा छाप छोड़ दी है कि कभी भी फ्यूचर में अगर लिंग क्वान जो से मर्जी लेवल पर पहुंच जाए, चाहे उससे स्ट्रॉन्ग ही क्यों ना हो जाए, जब भी वो शाओजिन के सामने खड़ा होगा वो डरेगा शाओजिन से और कांप जाएगा और उसकी पैंट गिली हो जाएगी। अभी के लिए गाइस शाओजिन ये सब सोचने के बाद लिंग क्वान को पकड़कर एक स्टोन पिलर में दे मारता है और गाइस जिसके साथ ही वो स्टोन पिलर टूटकर टुकड़ों में बढ़ जाता है। और अभी के लिए शाओजिन ने हल्की सी स्माइल कर देता है, जिसके साथ ही गाइस लिंग क्वान को उस स्टोन पिलर में जाता देखकर जब वो वहां टकराता है तो बहुत ही ज्यादा उसकी हालत खराब हो जाती है। वो खून की उल्टियां करना शुरू कर देता है और उसकी लाइफ फोर्स बहुत ही ज्यादा वीक हो गई थी। अगर थोड़ा जोर और लगता तो वो मारा भी जा सकता था। गाइस अभी के लिए लिंग क्वान की जो ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के लोग थे, जो कि सबसे ज्यादा सीनियर था, वो आगे बढ़कर कहता है कि कमांडर लिंग क्वान, जिसके साथ ही अपना शाओजिन बड़े आराम से साइड से कहता है कि तुम अभी के लिए रिलैक्स आ जाओ, ये तुम्हारा कमांडर अभी के लिए जिंदा है, मरा नहीं है। और गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को एक रीजन और बता दूं कि शाओजिन ने इस लिंग क्वान को किल क्यों नहीं किया, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि गू क्लैन कितनी बड़ी बला है। और दूसरी बात कि जी जूनियर ने जैसा कि शाओजिन को पहले ही कह दिया था कि मैं सारे मामलात को संभाल लूंगी, लेकिन तब भी शाओजिन ने फिर इसे किल क्यों नहीं किया। तो गाइस मैं आप लोगों को सीधी बात बताऊं, वो ये कि शाओजिन इतना भी ज्यादा रेकलेस पर्सन नहीं था, वो जी जूनियर को किसी भी मुश्किल में नहीं था डालना चाहता। अगर वो इस बंदे को किल कर देता तो अगर जी जूनियर शाओजिन को बचा भी लेती है, ये सारे मामलात क्लैन में जाके संभाल भी लेती इस लिंग क्वान की डेथ को लेकर, लेकिन फिर भी उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती हो जानी थी एल्डर काउंसिल से। इसलिए शाओजिन गाइस बिल्कुल भी कुछ नहीं करता, इसे किल नहीं करता, लेकिन अभी के लिए शाओजिन ने इसकी कुत्तों वाली कर दी हुई थी, जिसकी वजह से गाइस अभी के लिए ये 3 से 4 माह तक मंजे पे पड़ा रहेगा। अब इसके साथ ही गाइस ब्लैक सबमरीन आर्मी के लोग वो डरते हुए अपने कमांडर लिंग क्वान को उठाकर वहां से एक सिंगल हॉर्न बीस्ट पर चढ़ जाते हैं, जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए जी जूनियर के साथ जो 2 एल्डर आए थे उनमें से एक बड़ा ही हंसते हुए कहता है कि यंग मैन, शाओजिन से कहते हैं कि यंग मैन, अभी के लिए तुम्हारे अटैक्स बहुत ही ज्यादा रुथलेस थे और अभी के लिए जैसा कि तुमने लिंग क्वान को धोती गिली की है, तो लिंग क्वान को तकरीबन 3 से 4 माह लग जाएंगे रिकवरी के लिए और उसकी बाद एक सिक्विल अभी बच जाएगा, जिससे कि वो सारी उम्र के लिए भुगतने वाला है, जिससे कि उसे कभी भी रिकवरी नहीं मिलेगी। जिसके साथ ही अपना शाओजिन दिल में सोचता है कि शुक्र करो कि अभी के लिए जी जूनियर की वजह से मैंने इसकी लाइफ नहीं ली, वरना तो मेरा इरादा था कि इसको मार ही देता। अब गाइस इसके साथ ही शाओजिन अपना सेंटी हो जाता है और जी जूनियर की तरफ देखकर कहता है कि क्या तुम अभी के लिए जा रही हो। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए जी जूनियर हमें सरला देती है, क्योंकि वो चाहती नहीं थी कि अभी के लिए वो थोड़ी देर और रुके। अगर वो रुकी तो लिंग क्वान की जगह अभी के लिए पीछे से गू क्लैन वाले उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग भेज देंगे और फिर तब के टाइम वो लोग शाओजिन को वापस लेकर ही जाएंगे और शाओजिन के लिए फोर्सफुली गू क्लैन में लेकर जाना शाओजिन को, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मसला हो जाएगा तब के टाइम। इसलिए गाइस अभी के लिए जी जूनियर वहाँ से जाना चाहती थी। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए अपना शाओजिन भी जी जूनियर को समझ आता है और वो कहता है कि ठीक है, तुम मेरा गू क्लैन में वेट करना और मैं पहले पिल गैदरिंग कंपटीशन में हिस्सा लूंगा और उसे जीतूंगा और फिर अपने मास्टर को बचाऊंगा और तब के टाइम फिर उसके बाद मैं गू क्लैन में आऊंगा तुम्हारे लिए जी जूनियर। जिस पर जी जूनियर बहुत ज्यादा खुश होती है और वो एक स्माइल के साथ शाओजिन से कहती है कि हाँ मैं तुम्हारा वेट करूंगी। जिसके साथ ही गाइस अपनी जी जूनियर फिर उस सिंगल हॉर्न बीस्ट पर चढ़ जाती है और उसके सर पर खड़ी हो जाती है। और इधर गाइस जी जूनियर के साथ वो जो 2 एल्डर्स आए थे वो शाओजिन से हंसते हुए कहते हैं कि लिटिल फेलो शाओजिन, अपना ध्यान रखना और अपनी स्ट्रेंथ को जल्दी से बढ़ाओ और अभी के लिए नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो कि यंग मिस को तुम्हारी हेल्प करने के लिए और तुम्हारी जान बचाने के लिए दोबारा से अपीयर होना पड़े। तुम एक मर्द हो और तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें कितना ज़्यादा अपने आप को बूस्ट अप करना है ताकि तुम्हें किसी और पर रिलाई करने की ज़रूरत ही न पड़े। अब ये कहने के बाद गाइस वो दोनों के एल्डर्स अपनी पीछे स्पेस को फाड़ते हैं और अपने मैजिकल बीस्ट पर बैठकर वहां से निकल जाते हैं। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए जी जूनियर भी शाओजिन को देखना शुरू हो जाती है और फिर वो अपने मैजिकल बीस्ट को लेकर उस स्पेस में चली जाती है और शाओजिन से कहती है कि शाओजिन अपना ख्याल रखना। जिस पर गाइस अभी के लिए अपना शाओजिन भी हमें सरला देता है और अभी के लिए जी जूनियर के पीछे उसकी ब्लैक सबमरीन आर्मी के बाकी लोग भी चले जाते हैं। और इधर गाइस शाओजिन जी जूनियर से कहता है कि जी जूनियर तुम मेरा वेट करना गू क्लैन में, मैं आने वाले टाइम में ऐसी स्ट्रेंथ का प्रदर्शन करूंगा कि तुम्हारा गू क्लैन भी इस तरह की स्ट्रेंथ को देखेगा नहीं, कभी भी ना देखी होगी। तो मैं सबको बता दूंगा तुम्हारे गू क्लैन में कि तुम्हारी आई साइट कितनी ज्यादा अच्छी थी मुझे लेकर और मैं उन्हें यह भी यकीन दिला दूंगा कि हमारे शाओ क्लैन में कोई भी बंदा यूजलेस नहीं है।
अब गाइस शाओयन ये कहने के बाद चुप हो जाता है और जैसे ही जी जूनियर और उसके एल्डर्स वहां से डिसअपीयर होते हैं तो गाइस शाओयन बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, जिसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर शाओयन को दिलासा देते हुए कहती है कि तुम अभी के लिए रिलैक्स हो जाओ, अभी के लिए ऐसा नहीं है कि तुम उससे दोबारा फ्यूचर में मिलोगे, नहीं ऐसा बिल्कुल होगा, तुम मिलोगे उससे। जिस पर गाइस अभी के लिए शाओयन स्माइल कर देता है और उसे थोड़ी हिम्मत मिलती है और इसके साथ ही गाइस वो यी क्लैन के एल्डर यी जोंग से कहता है कि एल्डर यी जोंग आप प्लीज़ एक मीटिंग का अरेंज करें और आ जाए मीटिंग में। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए आगे से यीजोंग कहते हैं कि हंसते हुए कहते हैं कि मिस्टर शाओयन अभी के लिए आप बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। और ये कहने के बाद गाइस अभी के लिए यीजोंग और उसके साथ बाकी के दो एल्डर्स आकर स्टोन चेयर्स पर बैठ जाते हैं और गाइस अभी के लिए शाओयन उन दोनों के सामने बैठा हुआ था और शाओयन एल्डर यीजोंग से पूछता है कि एल्डर यीजोंग अभी के लिए मैं क्या जान सकता हूँ कि पिल गैदरिंग कंपटीशन कब स्टार्ट होने वाला है और उस पिल गैदरिंग कंपटीशन में किस तरह की सिलेक्शन होती है और क्या क्राइटेरिया होता है उस पिल गैदरिंग कंपटीशन का। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए यीजोंग शाओयन को मजीद तफसील से बताता है कि अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि इस पिल गैदरिंग कंपटीशन में पूरे 7 माह रह चुके हैं और पिल गैदरिंग कंपटीशन पूरे सेंट्रल प्लेन्स में सिर्फ एक बार होता है और ये बहुत बड़ा इवेंट होता है, जिसकी वजह से पूरे सेंट्रल प्लेन्स में से बहुत सारे लोग इसको ज्वाइन करते हैं आकर। इवन के साल पहले आकर लोग एक जगह पर रुक जाते हैं और इस पिल गैदरिंग कंपटीशन के रूल्स इसी वजह से बहुत ज़्यादा सख्त बनाए गए हैं और इसकी सिलेक्शन भी बहुत ज़्यादा सख्त है और टफ है। अभी के लिए वो जो लोग आकर ठहरते हैं एक साल पहले वो लोग होली पिल सिटी में रुकते हैं। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए शाओयन हैरान होता है होली पिल सिटी का नाम सुनकर, मगर गाइस यीजोंग अपनी बात जारी रखते हुए शाओयन को बताता है कि वो होली पिल सिटी वो अभी के लिए पिल टावर के हेडक्वार्टर के पास है और वो सिटी पिल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और इस पिल गैदरिंग कंपटीशन में सिर्फ एक ही मकसद होता है कि चोटी के जो एल्केमिस्ट होते हैं उनको सिलेक्ट करना और जो नत्थु खैरे एल्केमिस्ट होते हैं जो कि किसी काम के नहीं होते उनको बाहर निकाल फेंकते हैं इस कंपटीशन में। यहाँ पर वही सर्वाइव कर पाता है जिसके पास कोई ना कोई स्किल हो। और अभी मैं शाओयन आपको बताऊं कि बात ये है कि उस पिल गैदरिंग कंपटीशन में जो लोग पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन्हें एक रिकमेंडेशन लेटर भी चाहिए होता है, यानी कि पिल टावर का कोई बंदा या पिल टावर के जानने वाले कोई बंदे अगर उस किसी भी एल्केमिस्ट को रिकमेंड करेंगे तो वही उस टेस्ट को दे सकता है। और अभी के लिए मेरा ये डिक्लाइन तो कर दिया गया है, मगर अभी के लिए हमारी इतनी औकात है कि हम उस लेटर रिकमेंडेशन लेटर को आपके नाम पर वहां दर्ज करवा सकें और आप उस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकें। और पिल गैदरिंग कंपटीशन में जब किसी बंदे को पार्टिसिपेट करना पड़ता है तो उसके लिए एज इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती, मगर और बात की जाए दूसरी तो वो ये कि पिल गैदरिंग कंपटीशन में कोई भी पर्सन सिर्फ अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार ही पार्टिसिपेट कर सकता है, उसके बाद उसे मौका नहीं दिया जाता। अब गाइस शाओयन ये सुनने के बाद कहता है कि एज पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, ये तो काफी ज्यादा अनफेयर है यंगर जनरेशन के एल्केमिस्ट के लिए। जिसके साथ ही गाइस यीजोंग आगे से हंसते हुए शाओयन को कहता है कि इस दुनिया में इंसाफ है ही नहीं। और जहाँ तक बात है कॉन्फिडेंस की तो काफ़ी सारे लोग जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, उन्हें एज से कोई भी लेना देना नहीं होता, उन्हें अपने आप पर घमंड होता है और वो समझते हैं कि वो इस कंपटीशन को जीत जाएंगे। इसलिए अभी के लिए इस पिल गैदरिंग कंपटीशन में एज का कोई फैक्टर नहीं रखा गया। और इस पिल गैदरिंग कंपटीशन की सिलेक्शन 3 हिस्सों में डिवाइड की गई है, हेवन अर्थ और मैन लेवल्स में। और जो भी इन 3 लेवल्स में एंड तक यानी कि हेवन लेवल तक सरवाइव कर पाया और अपनी स्किल्स को दिखा पाया तो वही इस पिल गैदरिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाई होगा। जो सुनने के बाद गाइस शाओयन के हाव भाव बदल जाते हैं और वो कहता है कि ये वाकई में ही एक ग्रैंड एल्केमिस्ट इवेंट है जिसमें कि इतनी ज्यादा मुश्किलात है, इसके टेस्ट ही बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब इसके साथ ही गाइस यीजोंग शाओयन से मजीद हंसते हुए कहता है कि अभी के लिए जो भी पिल गैदरिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता है वो 1 साल पहले या 3 माह पहले इस कंपटीशन से वहाँ पिल सिटी में आ जाते हैं और अपने टेस्ट के लिए तैयारी करते हैं। और शाओयन अभी के लिए मैं टेक्निकली बात करूं तो आपके पास 7 महीने नहीं 4 महीने रह चुके हैं, क्योंकि आपको 3 महीने पहले ही वहां पर पहुंचना होगा। अभी के लिए गाइस शाओयन जब ये सुनता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि 4 मंथ्स इसमें मैं क्या प्रिपेयर करूंगा। और अभी के लिए गाइस शाओयन समझ गया था कि उसके पास टाइम बहुत ज्यादा कम है और लेकिन गाइस अभी के लिए वो 3000 बर्निंग फ्लेम पर गिव अप नहीं था करना चाहता। उसने दिल में कई बार सोचा कि मैं इस पिल गैदरिंग कंपटीशन को जीतकर टॉप 10 स्पॉट्स में आकर इस 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल कर लूंगा, मगर गाइस कई बार शाओयन ने कहा कि इस सारे टेस्ट के झंझट्स में क्या पड़ना, मैं फोर्सफुली जाकर उस 3000 बर्निंग फ्लेम को ले लेता हूं। मगर गाइस अभी शाओयन दिल में ये भी सोचता है कि वो पिल टावर इस कॉन्टिनेंट की टॉप फैक्शन है और मैं इस तरह पंगे करके अपने आप को मरवाना नहीं चाहता और मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं कि मैं फोर्सफुली उस हेवनली फ्लेम को स्नैच कर सकूं उन लोगों के हाथों से। और अगर मैंने ऐसा कर भी लिया तो तब के टाइम मैं पूरे कॉन्टिनेंट में हर एल्केमिस्ट का दुश्मन बन जाऊंगा और हर एल्केमिस्ट मेरी जान का दुश्मन बन जाएगा।
इसलिए गाइस शाओ अपने दिल से ये चुराने वाला ख्याल, हेमली फ्लेम को चुराने वाला ख्याल निकाल देता है, क्योंकि गाइस शाओ को पता था कि कोई हाई टायर लेवल का एल्केमिस्ट कितने ज़्यादा फ्रेंड्स रखता है और अपनी हेल्प के लिए वो किसी को भी बुला सकता है। और यहाँ पर तो पिल टावर है जहाँ पर हर कोई एल्केमिस्ट ही है, और अगर उन्होंने अपने हेल्पर्स को बुला लिया तो शाओ अकेला उनके सामने चूंटी के समान होगा। अब इसके साथ ही गाइस शाओ आगे से कहते हैं कि लगता है कि मुझे इन 4 माह में सही प्रैक्टिस करनी होगी अपनी एल्केमी स्किल्स पर। अब गाइस इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि शाओ को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी होने वाली थी, क्योंकि शाओ ने कॉन्टिनेंट के सभी के एल्केमिस्ट से अभी के लिए कॉन्फ्रेंस लड़ाना था पूरे 7 माह बाद। और गाइस अभी के लिए शाओ थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और फिर वो अपने स्टोन की चेयर पर अपनी उंगलियां मारता हुआ यी जोंग से कहता है कि एल्डर यी जोंग, अभी के लिए मैंने शिनलैन से वादा किया था पीछे कि मैं शिनलैन की हेल्प करूंगा और आपके यी क्लैन की हेल्प करूंगा उस पिल टावर में एल्डर सीट को वापस से लेने के लिए। और मैं शाओ ऐसा बंदा हूँ जो अपने अल्फाज की कीमत को जानता है और अपनी वर्डिंग रोक को रखता है। और क्या अभी के लिए आप मुझे बता सकते हैं कि वापस से पिल टावर की एल्डर सीट को हासिल करने के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए किसी भी बंदे के पास? जिसके साथ ही गाइस शिनलैन और यी जोंग वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं शाओ के इस क्वेश्चन पर। और अभी के लिए गाइस यी जोंग उसके दिल में लड्डू फूट रहे थे, क्योंकि गाइस ये बात उनके क्लैन के फायदे की थी। अब इधर गाइस इसके साथ यी जोंग शाओ को बताता है कि मिस्टर शाओ अभी के लिए पिल टावर में एल्डर सीट को हासिल करना कोई मुश्किल बात नहीं है, मगर अगर बात की जाए हमारे रिलेटिव टर्म्स की तो वो ये कि मेरा यी क्लैन अभी के लिए उस क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतरता पिल टावर की एल्डर सीट हासिल करने के लिए। अब गाइस यी जोंग अपना सर को जाते हुए शाओ को मजीद बताता है कि उस पिल टावर में अभी के लिए टोटल 5 ग्रेट एल्डर सीट्स हैं और 5 क्लैंस हैं जो कि इन 5 सीटों को ऑक्युपाई किए हुए हैं, और अभी के लिए एंशिएंट टाइम से ये चला आ रहा है। और वो 5 क्लैंस वो पिल रीजन में कहीं भी घूम फिर सकते हैं बिना विदाउट किसी रिस्ट्रिक्शन के। इवन के आइस रिवर वैली जैसी बड़ी फैक्शन भी इन 5 क्लैंस को बहुत ज्यादा सीरियसली लेती है, क्योंकि इन 5 क्लैन के पीछे अभी के लिए पिल टावर है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखता है और उसमें काफी बड़े बड़े ओल्ड डेमंस भी हैं गाइस, ये मैंने कहा है। और अभी के लिए इन 5 क्लैंस को उस पिल टावर में अपनी सीट बनाए रखने के लिए एक टेस्ट पास करना होता है, यानी कि असेसमेंट होती है इनकी। हर बार यंगर जनरेशन के इन क्लैंस के हर यंगर जनरेशन के एक बंदे को टेस्ट देने का मौका दिया जाता है पिल टावर में, और जो भी यंगर जनरेशन का पर्सन वो टेस्ट पास कर गया तो तब के टाइम वो एल्डर सीट उनकी मेंटेन रहेगी उनके क्लैन की। लेकिन अगर यंगर जनरेशन का बंदा टेस्ट फेल कर गया तो तब के टाइम उस क्लैन की जो एल्डर सीट होगी वो चली जाएगी। और यही हुआ हमारे यी क्लैन की जो यंगर जनरेशन वक्त के साथ साथ वीक से वीक होती जा रही थी एल्केमिस्ट स्किल्स में, और अभी के लिए हम ऐसी स्टेज पर आ गए कि हमारी एल्डर सीट्स हमसे चली गई, छिन गई। और अभी ये जो शिनलैन है ये हमारे क्लैन में यंगर जनरेशन में सबसे बेस्ट एल्केमिस्ट है, लेकिन ये अभी भी टायर लेवल 5 की एल्केमिस्ट है। बाकी जो यी क्लैन के एल्केमिस्ट हैं वो सारे के सारे नकम्मे हैं यंगर जनरेशन में। और अभी के लिए पिल टावर ने इन 5 बड़े क्लैंस को बस ये कहा हुआ है कि कोई भी क्लैन का जो यंगर जनरेशन का पर्सन होगा वो सिर्फ 3 बार ही टेस्ट फेल कर सकता है। अगर किसी ने तीसरी बार टेस्ट फेल कर दिया तो वो उन 5 बड़े क्लैंस में से भी की लिस्ट में से भी निकल जाएगा वो क्लैन। और अभी के लिए हमारा जो ये क्लैन है ये 2 बार फेल हो चुका है, अगर हम तीसरी बार भी फेल हो गए तो हमारा क्लैन उन 5 बड़े क्लैंस में से निकाल दिया जाएगा। जिस पर गाइस अभी के लिए यी जोंग हाँ में सर लाते हुए शाओ को बताता है कि अभी के लिए कोई भी अगर उस टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो अभी के लिए टायर लेवल 7 का एल्केमिस्ट उससे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे काम नहीं चलता यहाँ पर। जिस पर गाइस अभी के लिए शाओ हाँ में सर ला देता है और वो कहता है कि टायर लेवल 7 का एल्केमिस्ट ये तो काफ़ी ज़्यादा, ये इतनी भी ज़्यादा हार्ड रिक्वायरमेंट नहीं है मेरे लिए। अब इसके साथ ही गाइस यी जोंग आगे से हंसते हुए कहता है कि मुझे सारी उम्र लग गई इस लेवल पर पहुंचते हुए, मगर मिस्टर शाओ आपका टैलेंट बहुत ज़्यादा अमेजिंग है और हमारे क्लैन में कोई दूसरा पर्सन ऐसा जना ही नहीं जो कि टायर लेवल 7 का एल्केमिस्ट बन जाए इतनी सी एज में। और हाँ अभी के लिए इस टेस्ट को पास करने के लिए हमें कुछ भी करना होगा, क्योंकि हम पहले ही 2 बार हार चुके हैं और इस टेस्ट में हमें टॉप 3 में आना होगा। जिसके साथ ही गाइस शाओ और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ये बुड्ढा करना क्या चाहता है, ये मुझे कह रहा है कि हमें टॉप 3 में टेस्ट पास करके आना होगा। ये तो गाइस वही हिसाब हो जाएगा कि अगर पेरेंट्स बच्चे को कहे कि बच्चों चलो पेपर में आप लोगों की पोजीशन फर्स्ट 3 आनी चाहिए, फर्स्ट सेकंड या थर्ड,
तो बच्चा जिसने कि कभी पेपर की तैयारी नहीं की तो उसका जैसी शक्ल बनती है वैसी अभी के लिए शाओ यान की बन गई थी गाइस। अब इधर गाइस इसके साथ ही शाओ यान भी ये क्लैन पर काफी ज्यादा तरस खा रहा था और वो कहता है कि इस क्लैन की कंडीशन बहुत ही ज्यादा मेजरेबल हो चुकी है। जिसके साथ ही गाइस जीजोंग उसकी भी अपीयरेंस थोड़ी चेंज होती है और उसे समझ जाती है कि शाओ यान क्या सोच रहा है। जिसके साथ ही गाइस अपना शाओ यान जीजोंग के फेस की तरफ देखता है जो कि गाइस अभी के लिए बहुत ही ज्यादा बेचारा बना हुआ था और उसके एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा सैड थे। लेकिन गाइस अभी के लिए अपना शाओ यान उसे ना नहीं करता और वो आगे बढ़कर जीजोंग से कहते हैं कि अभी के लिए ये जो टेस्ट का मैटर है आप मुझ पर छोड़ दें। मगर बात की जाए तो क्या अभी के लिए कोई आउटसाइडर आपके क्लैन की तरफ से वो कंपटीशन लड़ सकता है या टेस्ट ले सकता है। जिस पर गाइस अभी के लिए जीजोंग कहता है कि नहीं। मगर गाइस अगले ही पल में जीजोंग कहता है कि इसका एक दूसरा तरीका भी है मिस्टर शाओ यान, मगर आपको इससे थोड़ी दिक्कत होगी। जो सुनने के बाद गाइस अपना शाओ यान थोड़ा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि आपका मतलब क्या है। जिसके साथ ही गाइस जीजोंग अभी के लिए शिनलैन की तरफ देखता है और वो थोड़ा हेजिटेट करते हुए शाओ यान से कहता है कि जब मैं पिल टावर में आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा तो हम आपको मिस्टर शाओ यान के नाम से और आपको ये क्लैन के सन इन लॉ की हैसियत से आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। जो सुनने के बाद गाइस शाओ यान के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल से जाते हैं और वो दिल में सोचता है कि ये बुड्ढा तो बहुत ही बड़ा तेज निकला और अभी के लिए मैं इसका सन इन लॉ कैसे बन जाऊँ। और अभी के लिए गाइस शाओ यान थोड़ा हैरान होते हैं, कहता है कि अभी के लिए मैं तो चलो मर्द हूँ मगर यहाँ पर कोई फीमेल होती तो वो आने वाले टाइम में फ्यूचर में इस तरह की दूसरी पार्टी से कभी भी इंटरेक्ट ना करती। जिसके साथ ही गाइस आगे से जीजोंग शाओ यान से कहता है कि मिस्टर शाओ यान प्लीज अभी के लिए आप वरीड ना हो, आप हकीकत में हमारे सन इन लॉ नहीं बनेंगे, हम तो बस आपको ऐसे ही इंट्रोड्यूस करवा देंगे, ये झूठ मूठ का होगा और आप पर फ्यूचर में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी ये क्लैन की या शिनलैन की, क्योंकि हमारा ये क्लैन पहले ही लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में पहुंच चुका है और ये हमारा ये क्लैन अभी के लिए ये लास्ट हरबा अपनाने वाला है और ये जो प्राइस हम पे करने वाले हैं आपको सन इन लॉ बनाने की वो कुछ भी नहीं। अभी के लिए आप सच्ची में हमारे सन इन लॉ नहीं बनेंगे मगर दुनिया की नजर में हम इसे बना देंगे। जिस पर गाइस अभी के लिए शाओ यान खामोश हो जाता है और वो फिर कहता है तो अच्छा क्या सच में तुम लोग मुझे उस टेस्ट को दिलवाने के लिए पिल टावर में इस तरह से इंट्रोड्यूस कराओगे। जिस पर गाइस अभी के लिए जीजोंग हाँ में सर ला देता है और गाइस अभी के लिए आप लोगों को शाओ यान की ठरक पंथियों की कहानी तो पता है मगर गाइस शाओ यान को ये तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, चाहे वो जितना भी मर्जी बड़ा ठरकी क्यों ना हो। और अभी के लिए गाइस जीजोंग शाओ यान को मजीद बताता है कि प्लीज़ अगर आप हमारे ये टेस्ट पास कर जाते हैं तो हमारा ये क्लैन वापस से उस पिल टावर में एल्डर की सीट को हासिल कर लेगा और हमारे पास काफ़ी टाइम होगा अपने क्लैन को डेवलप करने का और हम ऐसा कर भी लेंगे। और तब के टाइम मिस्टर शाओ यान जब हमारा क्लैन अच्छे से डेवलप हो जाए तो आप चाहे हमारे क्लैन से कोई भी रिश्ता ना रखना और ये सन इन लॉ का रिश्ता कोई भी मायने नहीं रखेगा, ना आपकी नज़रों में ना हमारी नज़रों में। जो सुनने के बाद गाइस शाओ यान अभी के लिए हेल्पलेस हो गया था क्योंकि गाइस अभी के लिए वो जानता था कि जीजोंग ये जो एल्डर है ये अभी के लिए काफ़ी अच्छा बंदा है और अभी के लिए वो डैंडर पर खड़ा है जो कि अपने क्लैन की इज्जत को वो अभी के लिए रास्ते पे ले आया है। अगर शाओ यान भी यहाँ से उस जान छुड़ाकर निकल गया तो तब के टाइम उसका ये क्लैन वाकई में ही डिक्लाइन कर दिया जाएगा और जब पिल टावर की प्रोटेक्शन नहीं होगी इस ये क्लैन को तो तब के टाइम इस ये क्लैन के जो एनिमीज होंगे वो फेयरलेस हो जाएंगे और तब ये क्लैन कॉन्टिनेंट से ही खत्म कर दिया जाएगा। अब इसके साथ ही गाइस इधर शिनलैन जो कि पीछे खड़ी थी शाओ यान के वो शाओ यान से रिक्वेस्ट करती है कि बिग ब्रदर शाओ यान प्लीज हमारे ये क्लैन की हेल्प कर दो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ अपने ये क्लैन के लिए। अब ये कहने के बाद गाइस अपनी शिनलैन घुटनों पर आ जाती है और शाओ यान के आगे झुक जाती है। जो देखने के बाद गाइस शाओ यान के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल जाते हैं और वो अपनी सक्शन फोर्स का यूज कर शिनलैन को वापस से खड़ा कर देता है और इधर लिटिल फेरी डॉक्टर भी शिनलैन को पकड़ लेती है और वो नहीं थी चाहती कि शिनलैन इस तरह से उदास होकर शाओ यान के आगे झुक जाए और शाओ यान भी ऐसा नहीं था चाहता। और लिटिल फेरी डॉक्टर शिनलैन से कहती है कि अभी के लिए तुम्हें शाओ यान का कैरेक्टर का मालूम नहीं क्या, तुम्हें पता भी है कि वो अपने दोस्तों की हेल्प जरूर करता है और उसने जबकि प्रॉमिस किया हुआ है तो वो अपना प्रॉमिस कभी भी नहीं तोड़ेगा, तुम इस तरह से उसके सामने झुको ना कहीं वो इरिटेट ना हो जाए। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए इधर शाओ यान भी एक लंबी आह भरता है और वो जीजोंग से कहता है कि ठीक है मैं आप लोगों की बात मान लेता हूँ मगर अभी के लिए मेरी बात पहले ही सुन लो कान खोल कर, वो ये कि तुम लोग इस सन इन लॉ का स्टेटस कभी भी फ्यूचर में यूज नहीं करोगे मेरे लिए और मुझे ब्लैकमेल नहीं करोगे ये क्लैन में रुकने के लिए। अगर आपने ऐसा किया तो फिर मैं ये क्लैन को कोई भी फेस नहीं दिखाऊंगा और ना आप लोगों की कोई हेल्प करूंगा और आप लोगों की कोई बात सुनूंगा। जिसके साथ ही गाइस जीजोंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अभी के लिए वो शाओ यान से आगे बढ़कर कहता है कि मिस्टर शाओ यान आप प्लीज परेशान ना हो, मैं शेमलेस पर्सन नहीं हूँ,
मैं आपको कभी भी बाइंड नहीं करूंगा इस रिलेशन में। अब इधर गाइस लीडर हुई डॉक्टर शिनलैन को छेड़ते हुए कहती है कि तुम अभी के लिए शाओयान की फियांसे बनने वाली हो गया, जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए अपना शाओयान वो भी इधर शिनलैन को जो कि काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी उसे देखकर हंसते हुए कहता है कि तुम्हारा ये जो ओल्ड बुड्ढा है ये काफी ज्यादा क्रूर नहीं है तुम पर, ऐसा नहीं है क्या। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए शिनलैन फोर्सफुली अपने चेहरे पर स्माइल ले आती है और वो शाओयान से कहती है कि बिग ब्रदर शाओयान आप प्लीज परेशान ना हो, जो ग्रैंडफादर ने कहा वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, यानी कि सन इन लॉ की सिर्फ फॉर्मेलिटी है, आपको कभी भी इस रिश्ते में बाइंड नहीं किया जाएगा और फ्यूचर में आपने दाउकी कॉन्टिनेंट में काफी ज्यादा टॉप लेवल भी अचीव करना है। तो मैं शिनलैन ऐसी लड़की नहीं जो कि अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर जाऊं और क्रॉस करके किसी को भी अपने साथ रुकने पर मजबूर करूं। अब गाइस शिनलैन के दिल में अभी के लिए शाओयान के लिए इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, मगर गाइस इधर शाओयान भी थोड़ा बहुत एम्बैरेस था। मगर गाइस शिनलैन इधर वो अपने दिल में सोच रही थी कि ये बंदा शाओयान काफी ज्यादा अच्छा बंदा है, क्योंकि 3000 बर्निंग फ्लेम के बारे में कहीं से भी पता लगा सकता था। मैंने इसको सिर्फ इन्फॉर्म किया तो इसने अपना वादा पूरा किया और मेरे जी क्लैन की कितनी ज्यादा हेल्प करने के लिए तैयार हो गया, वरना मेरे जी क्लैन का कौन सोचता और कौन हेल्प करने के लिए तैयार होता, किसी को क्या परवाह। और अभी के लिए शाओयान इधर एल्डर यीजोंग को देखकर कहता है कि एल्डर यीजोंग मैं आप लोगों की हेल्प जरूर करूंगा, जिस पर गाइस यीजोंग भी काफी ज्यादा खुश था। अब गाइस यीजोंग हंसते हुए शाओयान से कहता है कि अभी के लिए ये जो हमारे एल्डर सीट का टेस्ट होना है वो 2 महीने के अंदर अंदर होना है, तो हमें अभी के लिए होली पिल सिटी में जाना होगा इस 2 महीनों के अंदर अंदर। अब इसके साथ ही गाइस वो मजीद शाओयान से कहता है कि अगर आपको कोई भी मेडिसिन इंग्रेडिएंट चाहिए हो तो आप प्लीज ऑर्डर कर देना, मेरा जी क्लैन आपके लिए हर चीज तैयार करके रखेगा। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए शाओयान हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये टेस्ट एल्डर सीट वाला ये 2 महीने के अंदर है, ये क्या बला है, क्या हमें थोड़ा टाइम और नहीं मिल सकता। जिस पर गाइस अभी के लिए यीजोंग नाम सर ला देता है और वो दिल में सोचता है कि अभी अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं भला यंगर जनरेशन के किसी पर्सन के सामने इस तरह भीख मांग रहा होता। मगर गाइस शाओयान जल्द ही सारी सिचुएशन समझ जाता है और अभी के लिए गाइस शाओयान को चुल मच गई थी उस होली पिल सिटी में होली ग्राउंड को देखने की, और वो सोचता है कि ये वो लेजेंडरी अल्केमिस्ट जो कि इस होली ग्राउंड में आते हैं, भला ये होली पिल सिटी और इसका होली ग्राउंड होगा कैसे। अब गाइस इसके बाद थोड़े दिनों बाद हमारा सीन शूट होता है शाओयान पर, जो कि अभी के लिए गाइस बहुत सारी मेडिसिन पिल्स को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा होता है और गाइस अभी के लिए इस मेडिसिन और अपनी मेडिसिन रिफाइनमेंट स्किल्स को हाई करने की कोशिश कर रहा होता है। और दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो गाइस इसके लिए बहुत ज्यादा पैसा भी चाहिए होता है, क्योंकि गाइस किसी भी मेडिसिन को बनाने के लिए हाई ग्रेड इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है और उन इंग्रेडिएंट्स को खरीदने के लिए पैसा चाहिए होता है जो कि किसी हाई फैक्शन के पास ही होता है। और गाइस अभी के लिए अगर शाओयान को ये क्लैन सपोर्ट ना कर रहा होता तो अभी के लिए शाओयान की रिफाइनमेंट स्किल्स हाई करने की तो दूर की बात, शाओयान कहां से ये सब कर पाता। मगर गाइस ये क्लैन अभी के लिए डिक्लाइन तो कर दिया गया था, मगर उनके पास मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स की बहुत सारी बड़ी कलेक्शन पड़ी हुई थी और शाओयान जिन जिन मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स का उनको बोलता था वो फौरन ही लाकर उसके पैरों में रख देते थे। और अभी के लिए गाइस शाओयान प्रैक्टिस में मसरूफ था इन मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स का यूज करके। अब इसके साथ ही गाइस अपना शाओयान जो कि अभी के लिए मेडिसिन पिल्स रिफाइन कर रहा था वो एक बहुत ही ज्यादा हाई ग्रेड की पिल रिफाइन करता है जो कि थी इंस्टेंट की पिल। और गाइस ये पिल टायर लेवल 7 की लो ग्रेड पिल थी। और गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पिल कंज्यूम करने से कोई भी दोजों क्लास का एक्सपर्ट अपनी दाउकी को रिकवर कर सकता था जब वो एग्जॉस्ट हो गया हो फाइट के दौरान, और उससे वो सिचुएशन को पलट सकता था। अभी के लिए गाइस शाओयान ने इस पिल को रिफाइन किया था वो भी जी क्लैन के मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स का यूज करके। एक तरह से शाओयान की प्रैक्टिस भी हो जा रही थी और दूसरी तरफ गाइस शाओयान को पिल्स मिल रही थी और उसका फायदा भी हो रहा था। और गाइस अभी के लिए शाओयान ने एक इंस्टेंट की पिल रिफाइन थी कि उस बगैरत ने अभी के लिए 6-7 इंस्टेंट पी किल्स रिफाइन कर ली थी, क्योंकि गाइस अभी के लिए शाओयान का माल कौन सा लग रहा था वो तो बस रिफाइन कर करके अपनी बोतल में भरे जा रहा था। और यही पिल्स अभी के लिए आने वाले टाइम में शाओयान के लिए काफी ज्यादा काम आने वाली हैं। अब गाइस इस दौरान शाओयान 20 दिन गुजार देता है और वो उस चैम्बर से बाहर नहीं निकलता और अभी के लिए गाइस वो पिल रिफाइन किए जा रहा था। और इसके साथ ही गाइस शाओयान ने टायर 7 लो ग्रेड लेवल की पिल बहुत सारी तैयार कर रखी थी, मगर गाइस वहाँ ना निकलने का फायदा शाओयान को ये हुआ कि शाओयान ने इस दौरान टायर लेवल 7 की एक मिडिल ग्रेड की पिल मेडिसिनल पिल को भी रिफाइन कर लिया था। और अभी के लिए गाइस मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मास्टर याला भी शाओयान की पिल रिफाइनमेंट स्किल्स को बहुत ज्यादा प्रेस किया करते थे, क्योंकि जब वो शाओयान को छोड़कर गए थे यानी कि कैप्चर कर लिए गए थे हाल ऑफ साल के दोबारा, तो तब के टाइम शाओयान टायर लेवल 5 का एल्केमिस्ट था और अभी के लिए शाओयान इन चंद सालों में टायर लेवल 7 का एल्केमिस्ट बन चुका है।
मगर गाइस आप लोगों को तो पता है कि अपना शाओयन बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन भी है और उसकी मेंटल स्ट्रेंथ और दाओकी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। गाइस शाओयन इस दौरान बहुत सारी पिल्स रिफाइन करता और अपनी दाओकी को रिकवर करने के लिए ट्रेनिंग स्टेट में चला जाता। मगर गाइस अभी के लिए शाओयन उस चैम्बर से निकलता नहीं था। अब शाओयन थोड़ी देरों के बाद खुद से कहता है कि अभी के लिए मैं टायर लेवल 7 की लो ग्रेड की पिल्स को इजीली रिफाइन कर सकता हूँ और फेलियर के चांसेस ही नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए टायर लेवल 7 की मिडिल ग्रेड की मेडिसिन पिल की तो चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं और मैं उसको रिफाइन तो कर लूंगा लेकिन पास भी हो जाऊंगा। मगर अभी भी मुझे थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है और मैं अभी भी आराम से लेवल 7 ग्रेड के एल्केमिस्ट से काफ़ी ज़्यादा बेटर हूँ। मगर गाइस अभी के लिए शाओयन कहते हैं कि मुझे टॉप 10 में आने के लिए टायर लेवल 7 की हाई ग्रेड मेडिसिनल पिल को रिफाइन करना होगा और अगर मैंने उसे रिफाइन कर लिया तो तब के टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी ये चीज़। अब इसके साथ गाइस शाओयन के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और अभी के लिए गाइस वो तैयार हो गया था टायर लेवल 7 की हाई ग्रेड मेडिसिनल पिल रिफाइन करने के लिए और वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। अब इधर गाइस शाओयन उस फरनास में जेड ग्रीन फ्लेम लगा देता है और इसके साथ ही बहुत सारे मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स निकाल कर उसमें डाल देता है। लेकिन गाइस बाहर खड़े जी जोंग और बाकी के लोग काफी ज्यादा वरीड हो रहे थे शाओयन की वजह से, क्योंकि गाइस शाओयन बहुत ही ज्यादा दिनों से उस चैम्बर के अंदर था और पागलों की तरह पिल पे पिल रिफाइन किया जा रहा था और इस वजह से गाइस उन्हें डर था कि शाओयन को कुछ हो ना जाए और वो अपने यंगर जनरेशन के जो लोग थे उन्हें देखकर शाओयन से कंपेयर कर रहा था और वो कह रहा था कि मेरे यी क्लैन के यंगर जनरेशन के लोग शाओयन के सामने ट्रैश के सिवा कुछ भी नहीं। अब गाइस शाओयन टायर लेवल 7 की हाई ग्रेड पिल बनाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है मगर गाइस वो फेल हुए जा रहा था। अब इधर शाओयन अभी भी यकीन कर रहा था कि अगर मैंने इसको रिफाइन करने की कोशिश की तो मैं इस टायर लेवल 7 की हाई ग्रेड पिल रिफाइन कर लूंगा इजीली। मगर गाइस के साथ ही ये क्लैन में एक बड़ा सा गंडा बजना शुरू हो जाता है और वहाँ आवाज आना शुरू हो जाती है कि ये क्लैन को कुछ हो गया है, ये क्लैन में कोई पंगा हो गया है, जिससे कि गाइस शाओयन भी अभी के लिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था और गाइस अभी के लिए ये क्लैन के लिए इमरजेंसी कॉल थी। अब गाइस शाओयन भी अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और वो ये क्लैन की हेल्प करने का सोच लेता है, क्योंकि गाइस अभी के लिए ये क्लैन ने सिर्फ उसकी स्किल्स को ग्रूम करने के लिए अपने सारा स्टोर खाली कर दिया था, मेडिसिन इंग्रेडिएंट से भरा हुआ जो स्टोर था। और गाइस अभी के लिए शाओयन को इस चीज़ के लिए थोड़ा बुरा भी लग रहा था। मगर गाइस अभी के लिए ये क्लैन पर मुसीबत आ चुकी थी और शाओयन साइड पर खड़ा ये सारा तमाशा देखना नहीं देना चाहता और वो गाइस अभी के लिए आगे बढ़ता है और बाहर निकल आता है उस चैम्बर से। और जैसे ही शाओयन बाहर आता है तो गाइस सामने थी लिटिल फेरी डॉक्टर जो कि अभी के लिए वहाँ पर खड़ी थी और शाओयन आगे बढ़कर उससे पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ है, जिसके साथ ही गाइस आगे से लिटिल फेरी डॉक्टर वो बड़े आराम से शाओयन से कहती है कि अभी के लिए ये क्लैन एक मुसीबत में फंस गया है। जिसके साथ ही गाइस शाओयन कहता है कि कौन सी मुसीबत, कौन यहाँ ये क्लैन में आकर पंगा करने की कोशिश कर रहा है। और गाइस अभी के लिए शाओयन थोड़ा बहुत सरप्राइज इसलिए भी था क्योंकि गाइस थोड़े ही दिनों पहले शाओयन ने सही बजाया था तबला आइस रिवर वैली का और हॉल ऑफ सोल का, तो इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ शो करने के बाद भी कौन ये क्लैन में आकर फड्डा करने की कोशिश कर रहा है, ये चीज शाओयन को सरप्राइज कर रही थी। जिस पर गाइस अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर शाओयन से कहती है कि इस बार कोई आम सी फैक्शन यहाँ पर नहीं आई, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैक्शन है और वो अभी के लिए काउ क्लैन है जो कि पिल टावर के 5 ग्रेट क्लैन में से एक है। जो सुनकर गाइस शाओयन थोड़ा बहुत हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये काउ क्लैन तो पिल टावर में जो एल्डर सीट रखता है उनमें सबसे टॉप पर आता है और पिल टावर के अपर एक क्लैन का ये हिस्सा भी है। इवन के आइस रिवर वैली जैसी फैक्शन भी इजीली इस क्लैन को ऑफेंड नहीं कर सकती क्योंकि इस क्लैन में काफी ज्यादा एबिलिटी है और पावर। अब शाओयन लिटिल फेरी डॉक्टर से पूछता है कि ये काउ क्लैन आखिर ये क्लैन में फड्डा करने के लिए आए हुए हैं। जिसके साथ ही आगे से लिटिल फेरी डॉक्टर शाओयन को एक्सप्लेन करती है कि जब तुम यहाँ पर नहीं थे तो तब के टाइम शिनलैन की शादी काउ क्लैन में फिक्स हो गई थी और काउ क्लैन ने वादा किया था ये क्लैन से कि हम आपको एल्डर सीट दिलवा देंगे। मगर गाइस तब के टाइम ये जोंग थोड़ा बहुत डिसिप्रेटेड था और परेशान था इसलिए वो मान गया। मगर अभी के लिए जैसा कि उन्हें पता चला है इस खबर का कि तुम ये क्लैन के सन इन लॉ बनने वाले हो और शिनलैन के मंगेतर, तो इस बात पर काउ क्लैन यहाँ पर आ गया है और अभी के लिए काउ क्लैन वाले यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि वो शिनलैन को यहाँ से लेकर जा सकें। अब गाइस शाओयन के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं ये चीज सुनने के बाद। अब गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर शाओयन को मजीद बताती है कि वो काउ क्लैन वाले शिनलैन से शादी करने के बाद ये क्लैन को एल्डर सीट तो दिलवा सकते हैं मगर उसके बाद वो ये क्लैन को खा जाएंगे, यानी कि ये क्लैन पर कब्जा कर लेंगे, जो कि अभी के लिए ये जोंग नहीं होने देना चाहता। अब गाइस शाओयन और भी ज्यादा परेशान था। जिसके साथ ही गाइस शाओयन लिटिल फेरी डॉक्टर से पूछता है कि अभी के लिए ओल्ड मिस्टर याओ कहाँ पर है, यानी कि ट्यान हुआ जुंजी
होगी, जिसके साथ ही गाइस लीडर फेरी डॉक्टर शाओयान से कहती हैं कि वो अभी के लिए बाहर वाली यार्ड में है और वो काउ क्लैन के सामने खड़े हैं ताकि काउ क्लैन वाले कोई फोर्स का यूज ना कर सकें। अब गाइस इधर शाओयान हाँ में सर लाते हुए सीधा चला जाता है बाहर की तरफ और अभी के लिए वो थोड़ा बहुत स्माइल भी कर रहा था और इसके साथ ही वो कहता है कि मैं भी तो देखूं ये काउ क्लैन आखिर कितनी बड़ी फैक्शन है जो कि अभी के लिए फोर्स का यूज कर रहा है। मैंने पहली बार देखा है कोई फोर्सफुली किसी लड़की को स्नैच करके किसी क्लैन से अपने क्लैन में लेकर जा रहा हो, ये तो बहुत घटिया हरकत है। जिसके साथ ही गाइस लीडर फेरी डॉक्टर भी हाँ में सर लाकर एक स्माइल कर देती है। अब गाइस इसके साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है ये क्लैन की आउटर यार्ड पर, जहाँ पर गाइस बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे और वहाँ पर अभी के लिए एटमॉस्फेयर बिल्कुल फाइट का बन चुका था। अब गाइस के साथ ही उस यार्ड में हम देखते हैं कि एक साइड पर बहुत सारे लोग जो कि रेड कलर के कपड़े पहने खड़े थे और उनका ऑरा बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग था और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, और दूसरी तरफ ये क्लैन के लोग और ट्यान हुआ जुंजी खड़े थे। और गाइस अभी के लिए वो जो काउ क्लैन के लोग थे वो समझ रहे थे कि ये क्लैन वाले ये कुछ भी नहीं, क्योंकि काउ क्लैन को अभी के लिए पिल टावर काफी ज्यादा सपोर्ट करता है, तो इसलिए गाइस वो जो दिल में आए चाहे वो कर सकते हैं। इसके साथ ही गाइस वहाँ पर दो रेड कलर के कपड़े पहने हुए बंदे खड़े थे जिनका ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, और गाइस उनमें अभी के लिए एक यंग पर्सन भी था जिसने के हल्के में कपड़े पहने हुए थे, और उसके साथ एक बुड्ढा भी था जो कि गाइस मरने के बहुत ज्यादा करीब था, मगर उसका ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और इन दो बंदों से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था वो। और अभी के लिए गाइस उस बुड्ढे के साथ जो जवान लड़का खड़ा था वो गाइस टायर लेवल 7 का अल्केमिस्ट था और वो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट पर्सन था, मगर गाइस वो लड़का बहुत ज्यादा हैंडसम भी था और उसकी एज 30 साल से कम ही थी, जिसका नाम गाइस यंग मास्टर काउ डैन था। अब इधर गाइस हम देखते हैं यी जोंग को जो कि यंग मास्टर काउ डैन से कहता है कि यंग मास्टर काउ डैन मेरा ये क्लैन माना कि थोड़ा गलती पे था, हमने पिछली बार एक वादा किया था, वो एग्रीमेंट ये था कि मेरी बेटी शिनलैन आपसे शादी करेगी और आपकी फियांसे बनेगी, मगर अभी के लिए आप लोग यहाँ पर इस तरह से अपीयर क्यों हो गए हैं और क्या मैं इस चीज का मतलब क्या समझूं। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए यी जोंग के एक्सप्रेशन भी बदले हुए थे और वो जानता था कि ये लोग यहाँ पर गलत इरादे से यहाँ पर आए हैं। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए आगे से काउ डैन जो कि यंग मास्टर था काउ क्लैन का, वो हंसते हुए यी जोंग से कहता है कि आप बहुत बड़ा मजाक कर रहे हैं हमारे साथ, आपने पहले मैरिज का प्रपोजल दिया खुद ही आपके यी क्लैन ने, क्या आप समझते हैं कि ये मैरिज ये बच्चों का खेल है क्या, और एट द एंड आपने फिर खुद ही उस मैरिज से मुकर गए, क्या इतना आसान है सबसे मुकरना। और कहीं ऐसा तो नहीं एल्डर यी जोंग आपने पर्पसली हमारे काउ क्लैन के साथ इस तरह का मजाक किया हो, क्योंकि जब इस तरह आप अपनी बात से मुकर जाएंगे तो हमारा काउ क्लैन बाहर वाली दुनिया को क्या मुंह दिखाएगा। जो सुनने के बाद गाइस यी जोंग के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वो सीधा मुद्दे की बात पर आता है और वो सच कहता है कि काउ डैन अभी के लिए तुम अपनी बातों के पीछे इल इंटेंट को छुपाओ ना, तुम जो भी है सच बताओ, तुम लोग ये चाहते थे कि तुम मेरी बच्ची से शादी करने के बाद मेरे ये क्लैन को खा जाओगे और इस पर टेक ओवर कर लोगे, क्या ऐसा नहीं था। जिसके साथ ही शिनलैन कहती है काउ डैन से कि काउ डैन तुम इतने ज्यादा हरामी हो कि तुम अपने लफ्जों के पीछे छुपे इल इंटेंट को शो नहीं कर रहे, और तुम्हारा ये जो आर्गुमेंट है ये बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि तुम लोग मुझसे शादी करने के बाद मेरे ये क्लैन को खा जाते और उस पर टेक ओवर कर लेते। अभी के लिए गाइज ये चीज सुनने के बाद काउ डैन शिनलैन को देखकर एक स्माइल कर देता है और वो शिनलैन से कहता है कि शिनलैन जो भी बात हो हम इसे इस तरह से ही लेकर चलेंगे, और बात की जाए तुम्हारी तो तुम अभी के लिए मेरी फियांसे ही हो और तुम्हारे लिए ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि तुम मेरे पर इस तरह से चलाओ, और तुम्हें तो मैं तब सबक सिखाऊंगा जब तुम मेरे काउ क्लैन में आ जाओगी। जिस पर गाइस अभी के लिए यी जोंग भी कहता है कि यंग मास्टर काउ डैन अभी के लिए ये जो मैरिज थी ये इनिशियल स्टेज में थे, हमने तो सिर्फ बात की थी, हमने कोई हतमी फैसला नहीं था दिया, और मुझे पूरा हक है कि मैं उस बात से मुकर सकूं या पीछे हट सकूं या इस बात को तोड़ सकूं। और बात की जाए शिनलैन की तो शिनलैन भी नहीं चाहती कि वो काउ क्लैन में शादी करे, और अभी के लिए प्लीज काउ डैन आप इस चीज को ज्यादा तोल ना दें। जिस पर गाइस अभी के लिए काउ डैन काफी ज्यादा एक फीकी सी स्माइल करता है और वो यी जोंग को देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अभी के लिए तुम लोग समझते क्या हो कि तुम्हारा यी क्लैन इतनी बड़ी फाइट लड़ने के बाद और आइस रिवर वैली जैसी वैली को हराने के बाद फिर से अपनी रेपुटेशन को रीगेन कर लेगा क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मेरा काउ क्लैन आइस रिवर वैली नहीं है। जो सुनने के बाद गाइस यी जोंग के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, क्योंकि वो जानता था कि काउ क्लैन में बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग अल्केमिस्ट है और ये लोग इन्होंने दोजन क्लास के बहुत सारे एक्सपर्ट्स की हेल्प भी की हुई है, और जब ये काउ क्लैन उन दोजन क्लास के एक्सपर्ट्स की हेल्प मांगेगा तो वो लाजमी इनकी हेल्प करेंगे और तब के टाइम इनके लिए मसला बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। अब इसके साथ ही गाइस वो ग्रे रोब ओल्ड पर्सन जो कि उस यंग पर्सन के साथ था यानी कि यंग मास्टर के साथ था गाइस वो बोल पड़ता है और वो कहता है यी जोंग से कि अभी के लिए अगर तुमने मैरिज तोड़ी तो हमारी काफी ज्यादा इंसल्ट
इंसल्ट होगी और अभी के लिए हम क्लैन के हेड के तौर पर यहाँ पर आए हैं इस पर्सन को लेने के लिए, यानी कि शिनलैन को अपने साथ लेकर जाने के लिए। जो सुनने के बाद गाइस जी जोंग के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वो उस ग्रे क्लॉथ होल्ड पर्सन की तरफ देखता है और सरप्राइज होते हुए कहता है कि इवन के लो जी जुन जी भी आप भी यहाँ पर आए हैं। आपका काउ क्लैन, आपने हमें काफ़ी ज़्यादा इज्जत दी, मगर बात की जाए तो मैरिज की वो नहीं हो सकती, क्योंकि इस मैरिज के बाद हमारे जी क्लैन का नाम बदल जाएगा और ये काउ क्लैन से ना जाना जाएगा और ये चीज़ मैं नहीं चाहता। जिसके साथ ही गाइस वो ग्रे क्लॉथ होल्ड पर्सन, उसके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और गाइस वो आगे बढ़ना शुरू हो जाता है और उसका ऑरा हर तरफ अनलीश हो जाता है, जो देखने के बाद गाइस जी क्लैन के सभी के लोग डर जाते हैं। अभी के लिए गाइस इससे पहले कि वो और आगे बढ़ता, उसके सामने एक फिगर अपीयर हो जाता है और वो अपीयर होकर कहता है कि अभी के लिए माना कि तुम्हारा काउ क्लैन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मगर तुम्हारे पावरफुल होने का मतलब ये नहीं कि तुम अपने से छोटे क्लैन वालों को बुली करो अपनी स्ट्रेंथ के साथ। और गाइस अभी के लिए वो बंदा और कोई नहीं अपने टियान हुआ जुनजी थे, जो कि उस बंदे के सामने अपीयर हो गए थे। अब टियान हुआ जुनजी को देखने के बाद वो ओल्ड पर्सन जो कि था काउ क्लैन का लो जी जुनजी, वो गाइस बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि दोजुन, ये तो दोजुन क्लास का एक्सपर्ट है। अब गाइस इसके साथ ही वो यंग मास्टर काउडैन जो कि बहुत ज़्यादा पन्ने का बन रहा था, वो भी टियान हुआ जुनजी को देखकर ग्रीट करता है फ़ौरन से और कहता है कि सीनियर, अभी के लिए मेरा नाम काउडैन है और ये मैटर मेरे काउ क्लैन और जी क्लैन के दरमियान है। आप सीनियर प्लीज़ इस मैटर में इंटर्न ना करें और इसके बदले में आपको फ्यूचर में कभी भी कोई पिल चाहिए हो तो आप हमारे काउ क्लैन से रब्ता करना, आपको हम कोई भी पिल रिफाइन करके दे देंगे। अभी के लिए गाइस काउडैन इतना भी ज़्यादा डरा नहीं था टियान हुआ जुनजी से, क्योंकि गाइस वो दोजुन क्लास के बहुत सारे एक्सपर्ट्स के लिए पिल पहले भी रिफाइन किया करते थे काउ क्लैन वाले। और गाइस अभी के लिए वो दोजुन क्लास की एक्सपर्ट्स की हेल्प भी ले सकते थे। लेकिन गाइस अभी के लिए टियान हुआ जुनजी हंसते हुए उससे कहते हैं कि रिफाइनिंग पिल्स, अच्छा तो तुम लोग मुझे लालच दे रहे हो। और वो हंसते हुए यंग मास्टर काउडैन से कहता है कि अभी के लिए तुम ये साफ फजूल में कह रहे हो और अभी के लिए मेरे पास एक पर्सन है जो कि तुम लोगों से भी अच्छी पिल रिफाइन करता है और उस पर्सन ने मुझे एक टास्क दिया है, वो ये कि जी क्लैन की हिफाजत करूं और अभी के लिए मेरे होते हुए तुम जी क्लैन का कुछ बाल भी बाका नहीं कर सकते। जो सुनने के बाद गाइस काउडैन उसके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वो टियान हुआ जुनजी को धमकी देते हुए कहता है कि आज का मैटर ये मेरे काउ क्लैन का मैटर है और मेरे क्लैन के हेड के मुताबिक अभी के लिए हम इस लड़की शिनलैन को यहाँ से लेकर ही जाएंगे और अभी के लिए हमें कोई भी नहीं रोक सकता। अगर किसी ने हमें रोकने की कोशिश की तो वो हमारे काउ क्लैन का दुश्मन माना जाएगा। ये थ्रेट सुनने के बाद गाइस जी क्लैन के लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, मगर गाइस अपने टियान हुआ जुनजी उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो कहते हैं कि चाहे तुम्हारा काउ क्लैन कोई पहाड़ी क्यों ना ले आए यहाँ पर, मैं फिर भी इस जी क्लैन को प्रोटेक्ट करूँगा। अब गाइस इसके साथ ही इधर जी क्लैन वाले काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो चुके थे, मगर इसके साथ ही वहाँ पर हंसने की आवाज़ आती है और वो हंसी सुनने के बाद जी क्लैन वाले लोगों के जान में जान आती है। शिनलैन भी थोड़ी हैप्पी हो जाती है वो आवाज़ सुनने के बाद। और गाइस ये और कोई नहीं बल्कि अपना शाओयन था और शाओयन के साथ अभी के लिए गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर भी थी। और गाइस अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर और शाओयन को देखने के बाद काउडैन जी क्लैन से कहते हैं कि मुझे तो अभी यकीन मुझे भी समझ आई कि अभी के लिए जी क्लैन इतना ज़्यादा बोल्ड क्यों हो चुका है और इतना ज़्यादा खुद को माइटी क्यों दिखा रहा है, क्योंकि अभी के लिए इसने काफ़ी ज़्यादा हेल्पर्स जमा कर रखे हैं यहाँ पर जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब गाइस इसके साथ ही शाओयन की नज़र यंग मास्टर काउडैन के चेस्ट पर बड़े बैच पर पड़ती है और शाओयन बहुत ज़्यादा हैरान होता है ये देख करके वो टायर 7 का एल्केमिस्ट है। और शाओयन कहता है कि ये काउ क्लैन वाले सच्ची में इनकी फैमिली एल्केमिस्ट फैमिली है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनकी यंगर जनरेशन इतनी सी एज में टायर लेवल 7 की एल्केमिस्ट बन गई। अब इधर इस गाइस यंग मास्टर काउडैन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता शाओयन की एग्जिस्टेंस से और लिटिल फेरी डॉक्टर की। वो शाओयन से डायरेक्ट कहता है तुम्हारा नाम शाओयन ही है ना, और तुम्हारे साथ ये जो औरत है ये वाकई में ही वो पॉइजनस लेडी होगी जिसके पीछे आइस रिवर वैली पड़ी हुई थी। जिसके साथ ही गाइस अपना शाओयन टियान हुआ जुनजी के पास आकर खड़ा हो जाता है और वो काउडैन से कहता है कि तुम्हारे काउ क्लैन के जो मैनर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हैं और तुम काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड बनने की कोशिश कर रहे हो। जिसके साथ ही ये जोंग आगे बढ़कर शाओयन को थोड़ा वार्न करता है और शाओयन को कहता है कि ये बंदा ये लड़का काउडैन है और टायर 7 का एल्केमिस्ट है और इतनी सी एज में ये यहाँ तक पहुँच गया और अभी के लिए ये यहाँ पर शिनलैन को लेने के लिए आई हैं। जिसके साथ ही शाओयन हाँ में सर लाकर काउडैन की तरफ देखकर एक स्माइल के साथ उसे कहता है कि यंग मास्टर काउडैन अभी के लिए ये जो मैटर जी क्लैन में काउ क्लैन ने आकर डाला है और जो ग्रज अभी के लिए आप कर रहे हैं वो ना करें और अभी के लिए आप प्लीज यहाँ से पीछे हट जाएं और वापस चला जाएं। जो सुनने के बाद गाइस काउडैन उसके फेस के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वो काफी ज्यादा गुस्से में शाओयन से कहता है कि तुम मुझे पीछे हटने का कह रहे हो, अगर मेरा काउ क्लैन अभी के लिए पीछे हट गया और इस मैरिज से भी पीछे हट गया तो हम बाहर की दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे कि जो बात पक्की हुई थी वो पूरी नहीं हो सकी, हमारी काफी इंसल्ट होगी।
जो सुनने के बाद गाइस अभी के लिए शाओयन समझ जाता है कि ये बंदा नहीं मानने वाला और वो आगे बढ़कर यंग मास्टर काउडेन से कहता है कि आप फिर इस लड़की को यहाँ से लेकर जाने के लिए अभी भी जिद करेंगे। जिसके साथ गाइस काउडेन अपनी आंखें बींच लेता है और गाइस वो बहुत ज़्यादा हैरान भी था क्योंकि शाओयन उसे किसी मक्खी की समात उसे ट्रीट कर रहा था। मगर गाइस अभी के लिए काउडेन वो भी पीछे नहीं हटता, वो भी आगे बढ़कर शाओयन से कहता है कि शाओयन अभी के लिए मैंने तुम्हारे बारे में सुन रखा है कि तुम बहुत ही बड़े लेवल पर फाइट भी कर सकते हो, मगर मेरा काउ क्लैन आइस रिवर वैली नहीं है जिसे कि तुम इस तरह से ट्रीट करो। अगर मेरे काउ क्लैन ने एक लफ्ज़ भी बाहर की दुनिया को बोला तो यहाँ पर बहुत सारे हेल्पर्स इकट्ठे हो जाएंगे और तुम्हारे लिए सर का दर्द बन जाएंगे। मगर गाइस अपना शाओयन भी हरामियों का हरामी था, वो बड़े ही आराम से अपने हाथ फैलाते हुए काउडेन से कहता है कि मैंने हॉल ऑफ साउल के काफी लोगों को किल किया है, क्या तुम्हारा काउ क्लैन हॉल ऑफ साउल के बराबरी कर सकता है क्या? जो सुनने के बाद गाइस काउडेन के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल से जाते हैं क्योंकि गाइस अभी के लिए काउ क्लैन आइस रिवर वैली से थोड़ी ज्यादा पावर को और फोर्स को इकट्ठा कर सकता था। मगर बात की जाए हॉल ऑफ साउल की तो हॉल ऑफ साउल डायरेक्टली पिल टावर से पंगे लेता था और पिल टावर के शोल्डर टू शोल्डर खड़ा था, यानी कि उसके जितना ही स्ट्रॉन्ग था। और अभी के लिए काउ क्लैन तो पिल टावर पर ही रिलाई कर रहा था, भला वो हॉल ऑफ साउल की बराबरी कैसे कर सकते हैं? अब इसके साथ ही गाइस ये सब सोचने के बाद काउडेन वो शाओयन से कहता है कि शाओयन अभी के लिए मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा बोल्ड हो, मगर तुम्हें समटाइम्स रैशनल भी होना चाहिए और हालात को देखते हुए अपने फैसले भी बदल लेने चाहिए। माना कि मेरे साथ ये जो लोग आए हैं ये शिनलैंड को वापस मेरे क्लैन में लेकर नहीं जा सकते तुम्हारे होते हुए, लेकिन अगली बार जब हम आएंगे तो बहुत सारे दोजून क्लास के एक्सपर्ट को अपने साथ लेकर आएंगे और तब तुम्हारे साथ ये जो दोजून क्लास के एक्सपर्ट हैं ये कोई भी काम नहीं आएंगे तुम्हारे। हमारे काउ क्लैन के पास बहुत ज़्यादा एबिलिटी है। अभी के लिए गाइस काउडेन की प्राइड को ठेस पहुंची थी इसलिए वो ये सब कह रहा था। अब इसके साथ ही गाइस वो शाओयन से मजीद कहता है कि तुम हमारे काउ क्लैन को ऑफेंड करोगे, इस ये क्लैन की वजह से ये तुम्हारे लिए अच्छा फैसला नहीं होगा। अगर तुम चाहो तो तुम हमारे काउ क्लैन के बहुत अच्छे खास फ्रेंड भी बन सकते हो। जिस पर गाइस अभी के लिए शाओयन हंस देता है और नाम में सर ला देता है और कहता है कि यंग मास्टर काउडेन इस बारे में भूल जाओ क्योंकि तुम्हारी ऑफर जरा भी अट्रैक्ट नहीं की मुझे, इसलिए प्लीज यहाँ से चले जाओ आज के दिन और शिनलैंड को हाथ भी न लगाना और मैं अभी के लिए शिनलैंड को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। जिसके साथ ही गाइस काउडेन बहुत ज्यादा गुस्से में आकर शाओयन से कहता है कि शाओयन सिचुएशन को देखो तुम क्या कह रहे हो। जिस पर गाइस अभी के लिए अपना शाओयन सीने पर हाथ बांध लेता है और कहता है कि तुमने जो करना है कर लो। जो सुनकर गाइस काउडेन के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और उसके साथ वो जो ग्रे और बोल्ड पर्सन था वो हल्का हल्का आगे आना शुरू हो जाता है। जिसके साथ ही गाइस एक आवाज आती है और वो उस बुड्ढे से कहती है कि अगर तुमने एक कदम और आगे बढ़ाया तो तुम यहाँ के यहीं मारे जाओगे और तुम 1 स्टार दोजन क्लास के एक्सपर्ट होते हुए यहाँ पर इतने एरोगेंटली बिहेव नहीं कर सकते। और गाइस अभी के लिए उस बुड्ढे के सामने जो कि ग्रे रोब पहने हुए था उसके सामने लिटिल फेरी डॉक्टर अपीयर हो गई थी और ये बात उसी ने की थी। अब गाइस इसके साथ ही उस बुड्ढे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर को देखकर और वो कहते हैं कि ये लड़की तो दोजन क्लास की एक्सपर्ट है। जिसके साथ अभी के लिए गाइस टियान हुआ जुंजी भी शाओयन के साथ खड़े हो जाते हैं और उनके ओरा की वजह से सामने वाले लोगों के ओराज बिल्कुल सप्रेस होकर रह गए थे। और गाइस ये चीज देखने के बाद शाओयन काउडेन से कहता है कि काउडेन तुम्हारा क्या फैसला है, क्या तुम यहाँ पर फोर्स यूज करना चाहते हो इस 1 स्टार दोजन क्लास के एक्सपर्ट पर रिलाई करते हुए, क्या तुम्हारे लिए ये सफिशिएंट होगा, तुम यहाँ पर मरना तो नहीं चाहते क्या? अब इसके साथ ही गाइस काउडेन शाओयन से कहता है कि शाओयन तुम इतने भी ज्यादा खुश ना हो, तुमने अभी के लिए मेरे काउ क्लैन को ऑफेंड किया है, माना कि हम फेल हो गए इस बार शिनलैंड को यहाँ से लेकर जाने के लिए, मगर अगली बार मैं इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइनअप यहाँ पर लेकर आऊंगा और तब के टाइम क्या होगा तुम इसके बारे में कुछ कह सकते हो क्या? और फिर वो यी जोंग की तरफ देखकर कहता है कि यी जोंग फिर तब के टाइम तुम्हारा यी क्लैन इस दुनिया से खत्म कर दिया जाएगा, वो भी मेरे काउ क्लैन के द्वारा। अब गाइस ये सुनने के बाद यी जोंग के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और गाइस वो समझ जाता है कि काउ क्लैन पहले यी क्लैन की हेल्प क्यों करना चाहता था, क्योंकि गाइस यी क्लैन की हेल्प करने के बाद वो यी क्लैन को खा जाते यानी कि अपने साथ मिला लेते इस मैरिज की वजह से। और तब के टाइम गाइस उनके इल इंटेंट्स का भी के लिए यी जोंग को अच्छे से कंफर्म हो गया था और वो आगे बढ़कर कहता है कि मेरा यी क्लैन मिस्टर शाओयन के ऑर्डर्स ही सुनेगा, तुम्हारे ऑर्डर्स नहीं सुन सकते हम। और गाइस अभी के लिए यी जोंग शाओयन के सामने ग्रेट कर देता है, जो देखने के बाद काउडेन के एक्सप्रेशन और भी ज्यादा क्लियर हो गए थे और वो बहुत ज्यादा गुस्से में यी जोंग से कहता है कि ठीक है अब तुम मेरे सामने इतने ज्यादा बोल्डर होते जा रहे हो। जिसके साथ ही गाइस अपना यी जोंग वो भी इतना ज्यादा बॉदर नहीं करता और वो काउडेन से कहता है कि काउडेन यहाँ से बेहतर ये होगा कि तुम चले जाओ। अब गाइस काउडेन यहाँ से इस तरह से हार कर जाना तो नहीं चाह जाता और इसके साथ ही वो शाओयन की तरफ देखकर शाओयन से कहता है कि मैंने ये भी सुना है कि तुम एक एल्केमिस्ट भी हो। जिस पर शाओयन बड़े आराम से कहता है कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है पिल रिफाइन करने के बारे में। जिस पर गाइस अभी के लिए काउडेन शाओयन से कहता है कि तो अगर ये बात है
कि तुम मेरे से शर्त लगा लो और मेरे साथ अल्केमिस्ट मुकाबला करो, और इसमें जो जीता यानी कि अगर मैं जीता तो मेरे काउ क्लैन की तरफ से मेरी और जी क्लैन की तरफ से शील क्लैन की शादी होगी आपस में, और तुम इसमें इंटरफेयर नहीं करोगे। और अगर तुम जीते तो फिर हम इस मैटर में कभी भी बात नहीं करेंगे और शिनलैंड को यहाँ से कभी भी लेकर नहीं जाएंगे और ना ही उन्हें फोर्स करेंगे ये क्लैन को। जो सुनने के बाद गाइस शाओयन थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाता है और मान जाता है और कहता है कि काउडैन क्या तुम ये सब झेलने के लिए तैयार हो, जिस पर गाइस अभी के लिए काउडैन भी आगे से एक स्माइल कर देता है और उसे लग रहा था कि शाओयन उससे हार जाएगा इस पिल रिफाइनमेंट कंपटीशन में। और अभी के लिए मैं आप लोगों को गाइस बता दूं कि काउडैन स्ट्रेंथ के मामले में शाओयन के सामने कीड़ी के बराबर था, लेकिन गाइस अल्केमिस्ट स्किल्स में वो टायर लेवल 7 का अल्केमिस्ट था। और अभी के लिए गाइस काउडैन शाओयन से कहता है कि हमें कुत्तों की तरह लड़ना नहीं चाहिए, हमें अभी के लिए अल्केमिस्ट से फाइट करनी है और चलो फिर खेलते हैं आग के साथ। जिसके साथ ही गाइस काउडैन अपने हाथ पर एक फ्लेम को पेयर करता है जो कि गाइस जल्द ही 2 स्नेक्स में बदल जाती है और वो 2 स्नेक्स किसी स्पिरिट्स की तरह उसके हाथ के इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाते हैं बहुत ही ज्यादा ओबीडिएंट वे में। जो देखने के बाद जीजोंग शाओयन से कहता है कि शाओयन अभी के लिए प्लीज काउडैन से ये कंपटीशन ना लड़ना, क्योंकि काउडैन फ्लेम को कंट्रोल करने में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और इसके इवन के इसके क्लैन में भी कोई इसकी तरह फ्लेम को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकता। जो सुनने के बाद गाइस शाओयन थोड़ा बहुत सरप्राइज भी होता है। और इधर काउडैन ये जोंग की बात सुनकर शाओयन से कहता है कि तुम अभी के लिए क्या कहोगे, क्या तुम मेरा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करोगे, और तुमने पहले ही कहा कि तुम दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा नहीं करते, तो फिर ठीक है ये चैलेंज मेरा एक्सेप्ट कर लो। और फिर इसके साथ ही गाइस काउडैन शाओयन से कहता है कि अभी के लिए तुम अपनी लंबी जुबान क्यों नहीं चला रहे, अगर तुमने मुझे इनकार कर दिया तो मैं फिर अगली बार इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइनअप लेकर यहाँ ये क्लैन में आकर तबाही मचा दूंगा, लेकिन अगर तुमने अभी के लिए ये कंपटीशन एक्सेप्ट कर लिया तो इस कंपटीशन के मुताबिक जो भी जीता उसकी बात मानी जाएगी। जो सुनने के बाद गाइस शाओयन थोड़ा पागल सा हो जाता है और कहता है ठीक है मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। और गाइस अभी के लिए शाओयन दिल ही दिल में अच्छे से जानता था कि उससे अच्छी फायर को कंट्रोल कोई कर ही नहीं सकता यंगर जनरेशन में, और शाओयन बहुत ही ज्यादा किसी लोमड़ी की तरह हंस रहा था। अब गाइस इसके साथ ही काउडैन शाओयन से कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा बोल्ड हो, और फिर वो अपने एल्डर से कहता है कि ऑनरेरी एल्डर्स प्लीज़ इस मैटर को भी के लिए मेरे ऊपर छोड़ दें, मैं इसको संभालता हूँ। जिसके साथ ही गाइस वो ग्रे क्लॉथ होल्ड पर्सन थोड़ा पीछे हट जाता है और हाँ में सर ला देता है। और अभी के लिए गाइस मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वो ग्रे क्लॉथ होल्ड पर्सन वो लिटिल फेरी डॉक्टर से काफ़ी ज़्यादा डर रहा था, क्योंकि उसने पहली बार किसी वॉइफुल पॉइजनस लेडी को 2 जोन क्लास का एक्सपर्ट देखा। और अभी के लिए गाइस वो अपने बाकी के एक्सपर्ट्स को भी ऑर्डर करता है कि अभी के लिए पीछे हट जाओ। और अभी के लिए गाइस इधर शाओयन वो भी तैयार था इस बंदे से इस कंपटीशन को लड़ने के लिए। अभी इसके साथ गाइस यी जोंग जो कि नहीं चाहता कि शाओयन ये कंपटीशन लड़े, वो शाओयन को फिर वार्न करता है, क्योंकि वो शाओयन अभी के लिए इस कंपटीशन को लड़ने वाला था। वो शाओयन से कहता है कि शाओयन अभी के लिए इस लड़के के पास जो फ्लेम है काउडैन के पास वो रैंक 8 के मैजिकल बीस्ट की फ्लेम है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। माना कि ये हेवनली फ्लेम तो नहीं मगर ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेम है बाकी के बीस्ट फ्लेम से। जो सुनने के बाद गाइस शाओयन को घंटा फर्क नहीं पड़ता, और ये कहने के बाद गाइस यी जोंग थोड़ा पीछे हट जाता है ताकि वो थोड़ी स्पेस दे सके शाओयन को और काउडैन को, और वो मुकाबला कर सके अभी के लिए फायर फाइटिंग का। इसके साथ ही गाइस काउडैन की वो फ्लेम जो कि स्नेक्स की शेप में थी काउडैन उसे अपने सर पर ले लेता है जो कि एक बड़े से बाज में बदल जाती है। और इसके साथ ही काउडैन एक स्माइल करते हुए शाओयन से कहता है कि मेरी ये फ्लेम इसका नाम डार्क डीमन फ्लेम है और ये मैंने एक रैंक 8 के मैजिकल बीस्ट के स्काई 3 हेडलाइन के बॉडी से ये ली थी। अब गाइस शाओयन भी काउडैन की ये कंट्रोल फायर को कंट्रोल करने वाली स्किल को देखकर थोड़ा बहुत हैरान था, और वो कहता है कि तो अच्छा ये बंदा इसी वजह से इतना ज़्यादा एरोगेंट है कि इसका फ्लेम पर कंट्रोल बहुत ज़्यादा अच्छा है। मगर गाइस अभी के लिए अपने शाओयन का फ्लेम पर कंट्रोल इससे भी ज़्यादा अच्छा था, और उसने तो फ्लेम क्रिएशन स्किल को भी प्रैक्टिस कर रखा था जिसकी वजह से शाओयन का फ्लेम कंट्रोल पाइनेंकल लेवल तक पहुंच चुका था। इवन के मास्टर याना भी अगर इस कंट्रोल को देख लेते तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते और शाओयन को बहुत ज़्यादा प्रेज भी करते। अब इधर गाइस काउडैन को लग रहा था कि वो फ्लेम कंट्रोल में शाओयन को बड़ी ही इजीली हरा देगा, मगर इसके साथ ही गाइस अपना शाओयन अपनी चुटकी बजाता है और उसकी ग्रीन लोटस कोर फ्लेम अभी के लिए उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है और वो अभी के लिए एक बेड़ी की शक्ल ले लेती है। और गाइस अभी के लिए आप लोगों को पता है कि शाओयन का ग्रीन लोटस कोर फ्लेम पर सबसे ज़्यादा अच्छा कंट्रोल था अपना। और गाइस अभी के लिए शाओयन का ये फायर वुल्फ देखने के बाद काउडैन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और हैरान हो जाता है, और वो कहता है कि ये तो एक हेवनली फ्लेम है। इसके बारे में जो रूमर्स थे कि इस लड़के के पास हेवनली फ्लेम है वो सच निकले। मगर बात जो भी हो, चाहे हेवनली फ्लेम हो या बीस्ट फ्लेम, बात तो आती है फायर कंट्रोल की। इस लड़के का फायर कंट्रोल कितना ज़्यादा अच्छा है ये मैटर करेगा और इसी चीज़ पर हम जीतेंगे या हारेंगे।
अब इसके साथ ही गाइस वो फायरवुल्फ शाओलिन के सर पर आकर खड़ा था और शाओलिन के सर के इर्द गिर्द घूम रहा था, जिसके साथ ही गाइस इधर काउडैन अपने फायर ईगल को इशारा करता है जो कि ब्लैक कलर की फ्लेम से बना था। वो शाओलिन के फायरवुल्फ की तरफ बड़ी तेजी से जाने लगता है। अब इसके साथ ही गाइस शाओलिन का जो फायरवुल्फ था उसके भी पर निकल आते हैं और शाओलिन भी इशारा कर देता है उसे, जिसके साथ ही उसका फायरवुल्फ उस ईगल पर अटैक करता है। और गाइस अभी के लिए वो दोनों आपस में बड़ी ही अमेजिंग सी फाइट करना शुरू कर देते हैं और फायर वेव्स हर तरफ फैलना शुरू हो जाती हैं और वो अभी के लिए एक दूसरे को काटे जा रहे थे। और गाइस अभी के लिए वहाँ पर सभी के लोग बहुत ज्यादा हैरान थे और बड़े शौक से ये सब नज़ारा देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने दावकी वाली फाइट तो बहुत सारी देख रखी थी मगर किसी फ्लेम की आपस में फाइट उन्होंने कभी भी नहीं देखी थी और वो पहली बार ये सब देख रहे थे। अभी के लिए गए सभी लोगों को समझ आ गई थी कि अभी के लिए ये जो फायर बीट्स आपस में फाइट कर रहे हैं इनसे इन्हें तो कुछ नहीं हो रहा, मगर ये जो इनके ओनर्स हैं इनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इससे एग्जॉस्ट हुए जा रही थी और अभी के लिए बीस्ट की शेप को मेंटेन रखना और इस शेप को चलाए रखना एंड तक यही मेन चीज़ है और जो इस शेप को मेंटेन करके रखेगा वही जीतेगा इस फाइट को। अब इसके साथ ही गाइस उन दो फायर बीट्स में बहुत ज्यादा फाइट हो रही थी, जिसकी वजह से वहां पर फायर वेव्स हर तरफ फैल रही थी और अभी के लिए गाइस उन बीस्ट के रंग फीके पड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसके साथ गाइस अभी के लिए शाओलिन को कोई फर्क नहीं था पड़ा और वो बहुत ही ज्यादा रिलैक्स खड़ा था, जो देखकर गाइस काउडन के फेस के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वो कहता है कि लगता है कि इस बार मेरा पाला किसी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से पड़ गया है, ये बंदा मेरे सामने जो खड़ा है ये कोई आम सा बंदा नहीं। इसके साथ ही वो कहता है कि अगर यही चलता रहा तो मेरी डार्क स्काई डीमन फ्लेम इस हेवनली फ्लेम इस लड़के शाओलिन की हेवनली फ्लेम के सामने टिक नहीं पाएगी ज्यादा देर। अब गाइस ये सोचते ही काउडन अपनी स्टोरी रिंग से एक जेट की बोतल निकालता है और उसे खोल देता है, जिसमें गाइस एक रेड कलर की फ्लेम थी और इसके साथ ही गाइस काउडन अपने फ्लैश और गाइस के साथ ही काउडन अपने एसेंस ब्लड को बाहर निकाल लेता है और 2-3 ड्रॉप उसमें मिक्स कर देता है और इसके साथ ही वो शाओलिन से हंसते हुए कहता है कि क्या हुआ कि तुम्हारे पास हेवनली फ्लेम है, क्या ये हेवनली फ्लेम मेरी इन दो फ्लेम्स के सामने टिक पाएगी। अब इसके साथ गाइस काउडन अपनी रेड कलर की फ्लेम से एक बड़ा सा कुत्ता बना लेता है जो कि हाउंड था और इसके साथ ही वो उससे शाओलिन के उस फायरवुल्फ पर अटैक करवा देता है। अब गाइस काउडन के साथ पास अभी के लिए ब्लैक कलर का ईगल जो कि ब्लैक फ्लेम से बना था और दूसरी तरफ एक दूसरी फायर से बना हुआ कुत्ता था जो कि गाइस रेड कलर की फ्लेम से बना था और इसके साथ ही गाइस ये दोनों अभी के लिए शाओलिन के वुल्फ पर अटैक कर रहे थे एक साथ और उसे काटे जा रहे थे। अब गाइस इधर शाओलिन का वो जो फायरवुल्फ था वो थोड़ा चलाना शुरू हो जाता है, जो देखने के बाद गाइस काउ क्लैन के बाकी के लोग काउडन को बहुत ज़्यादा चेयर्स करते हैं और अभी के लिए गाइस वो बहुत ज़्यादा हैरान भी थे क्योंकि काउडन अभी के लिए एक टाइम में दो फ्लेम्स को कंट्रोल कर रहा था और इधर गाइस शाओलिन भी बहुत ज़्यादा हैरान था और सरप्राइज था। और इसके साथ ही गाइस अब इसके साथ ही शाओलिन अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने माइंड से सीरियस हो जाता है और अपने माइंड से अपने फायरवुल्फ को कंट्रोल करना शुरू कर देता है, जिसके साथ ही गाइस उसका फायरवुल्फ जो कि ग्रीन लोटस कोर फ्लेम से बना था वो एक बार फिर से काउडन के उन दो शिकारियों पर अटैक कर देता है और उन दोनों को चीर फाड़ के रख देता है। और अभी के लिए गाइस काउडन का ईगल और उसका जो कुत्ता था वो मारा जा चुका था, यानी कि उसकी फ्लेम स्कैटर हो गई थी, जिसके साथ ही गाइस जो देखकर यीजोंग और यीजोंग के लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और अभी के लिए गाइस शाओलिन की हेवनली फ्लेम ने काउडन की दोनों फ्लेम्स को हरा दिया था और यीजोंग कहता है कि शाओलिन की हेवनली फ्लेम आखिर एक हेवनली फ्लेम है, भला इसका मुकाबला आम सी फ्लेम कैसे कर सकती है। अब इसके साथ ही गाइस काउडन वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और इसके साथ ही वो 2-3 जेट की बोतल्स और बाहर निकाल लेता है और वो शाओलिन से कहता है कि अब गाइस जैसे ही काउडन ये चीज़ देखता है तो वो कहता है कि शाओलिन का ये हेवनली फ्लेम वाला वुल्फ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर गाइस वो अपनी स्टोरी रिंग से 2-3 जेट की बोतल्स और निकालता है और उनमें फ्लेम्स थी जो कि डिफरेंट फ्लेम्स थी और फिर वो उन जेट की बोतल में से फ्लेम्स को बाहर निकाल लेता है और गाइस अभी वो एक टाइम में 4 फ्लेम्स को कंट्रोल कर रहा था और वो शाओलिन से बड़े ही एरोगेंट वे में कहता है कि तुम फायर के साथ मेरे साथ खेलना चाहते हो, अगर तुम्हारे पास हेवनली फ्लेम ना होती तो मैं तुम्हें कब का पहले ही एक्सचेंज में हरा चुका होता। अब इसके साथ ही गाइस काउडन उन 4 फ्लेम से 4 बड़े बड़े बीस्ट बना लेता है जो कि शाओलिन के फायर वुल्फ को जो कि ग्रीन लोटस कोर फ्लेम से बना था उसको घेर लेते हैं हर तरफ से। और अभी के लिए गाइस शाओलिन का फायर वुल्फ भी इनके सामने अच्छे से टिक नहीं था पा रहा। और इसके साथ ही गाइस काउडन शाओलिन से कहता है कि तुम अभी के लिए लगता है कि तुम सिर्फ क्वालिटी पर रिलाई करते हो, क्वांटिटी पर भी रिलाई करना सीखो, अगर तुम फ्यूचर में कभी भी फाइट करो तो क्वांटिटी पर लाजमी ध्यान देना। अभी के लिए गाइस काउडन बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था क्योंकि शाओलिन का जो फायर वुल्फ था वो पेल से पेल होता जा रहा था और वो हार रहा था। अब गाइस काउडन की ये बात सुनने के बाद शाओलिन एक हल्की सी स्माइल कर देता है और हंसते हुए काउडन से कहता है कि काउडन तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया मुझे याद दिलाने के लिए, अगर बात की जाए क्वांटिटी की तो ठीक है ये रही क्वांटिटी। जिसके साथ ही गाइस शाओलिन एक चुटकी बजाता है और उसकी स्टोरी रिंग से 10 जेट की बॉटल्स बाहर निकल आती हैं और गाइस वो बॉटल्स फट जाती हैं और उनमें से 10 कलर की फ्लेम्स बाहर आ जाती हैं जो कि शाओलिन ने रास्ते में बहुत सारी 20 फ्लेम्स को इकट्ठा किया हुआ था।
और गाइस शाओजन ने ये फ्लेम लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम के लिए इकट्ठी की थी, मगर अभी के लिए इनका कोई यूज़ नहीं, क्योंकि शाओजन के हाथ एक और बीट लग चुका था जो कि यी क्लैन में से उसे मिला था। और अभी के लिए गाइस ये 10 की 10 फ्लेम्स बहुत ज़्यादा काम आने वाली थी शाओजन के इस फाइट में। अब इसके साथ ही शाओजन काउडेन से कहता है कि तुम 4 टाइप ऑफ फ्लेम्स को कंट्रोल कर पा रहे हो, मगर तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारे सामने खड़ा कौन है, और तुम बड़े ही धड़ल्ले से मेरे सामने आ गए और मेरे सामने फ्लेम्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश करने लगे। मगर अभी के लिए मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिलाता हूँ याद। अब गए शाओजन उन 10 की 10 फ्लेम से बड़े बड़े बीस्ट बना लेते हैं जो कि शाओजन के इर्द गिर्द घूम रहे थे। और गए सभी के लोग ये चीज़ देखने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान थे कि शाओजन एक टाइम में 11 फ्लेम्स को कंट्रोल कर रहा था। अब गए सभी के लोग काउ क्लैन वाले वो कहते हैं कि हमारा काउडैन ये सिर्फ 4 फ्लेम्स को ही कंट्रोल कर सकता है, मगर ये लड़का शाओजन इसने आज इसे बता दिया कि इससे भी बड़ा कोई है। अब इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि शाओजन के जो बीस्ट थे वो काउडैन के फायर बीस्ट को घेर लेते हैं, जो देखकर काउडैन बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि ये कैसी पॉसिबल हो सकता है। और वो शाओजन की तरफ बड़े ही डिसबिलीव होकर देख रहा था और गैस उसे यकीन नहीं था और अपनी आंखों पर, क्योंकि गाइस उसके सामने उसने पहली बार किसी को देखा था 11 टाइप ऑफ फ्लेम्स को, किसी को कि 11 फ्लेम्स को किसी को कंट्रोल करते हुए देखा था। और वो कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है। मगर गाइस अभी भी काउडैन अपनी सारी स्पेशल स्ट्रेंथ का यूज करके अपने चारों फायर बीस्ट से शाओजन के उन 11 फायर बीस्ट पर अटैक कर देता है, मगर शाओजन उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। और इधर गाइस फिर शाओजन के 11 फायर बीस्ट और काउडैन के 4 फायर बीस्ट में घमासान युद्ध स्टार्ट हो जाता है। और गाइस अभी के लिए फाइट एंड होने तक काउडैन के सारे फायर बेस्ट खत्म हो जाते हैं और अभी शाओजन के 11 में से 9 फायर बेस्ट बचते हैं। और अभी गाइस शाओजन ये कंपटीशन जीत चुका था। इधर काउडैन को भी काफी ज्यादा डैमेज हुआ था उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को इस कंपटीशन को हारने के बाद। अब इधर गाइस शाओजन बड़े ही मौकरी वाले अंदाज में काउडैन से कहता है कि यंग मास्टर काउडैन अभी के लिए आप हार चुके हैं, तो इसलिए यहाँ से दफा हो जाएं। जो सुनते ही गाइस काउडैन वो अभी के लिए खामोश था और उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल बदले हुए थे और वो खुद को स्टेबलाइज करते हुए शाओजन से कहता है कि मुझे अब यकीन आया कि यी जोंग ने सारी होप्स तुम पर क्यों डाल दी। तुम में वाकई में ही कुछ ना कुछ स्किल्स हैं, मैंने तुम्हें सच में अंडर एस्टिमेट कर दिया। और गाइस अभी के लिए इस फ्लेम कंट्रोल स्किल में उसे पहली बार किसी ने हराया था और अभी के लिए उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी था, मगर वो उसको सप्रेस करके वहाँ से निकल जाता है। और वहाँ से जाने से पहले वो यी जोंग की तरफ देखकर कहता है कि माना कि मैं आज के दिन हार गया हूँ तो तुम परेशान ना होना, मैं अपने वादे का पक्का हूँ। मेरा काउ क्लैन फ्यूचर में कभी भी यी क्लैन में आकर कोई पंगा खड़ा नहीं करेगा। और अभी के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि तुम लोग जो एल्डर सीट को वापस से हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, ये बस तुम लोगों का बेवकूफ़ाना फैसला है। तुम लोग ऐसा कभी भी नहीं कर सकोगे और इवन कि तुम टॉप 3 स्पॉट्स तक पहुंच ही नहीं पाओगे। जिसके साथ ही गाइस यी जोंग आगे से कहता है कि तुम्हें इस बारे में परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं। जो सुनने के बाद गाइस काउडैन एक स्माइल कर देता है और वो शाओजन की तरफ देखकर कहता है कि शाओजन माना कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मगर तुमने आज मेरे काउ क्लैन को ऑफेंड किया है। तुम आज या कल ज़रूर इस चीज़ पर पछताओगे। जो सुनने के बाद शाओजन बड़े ही आराम से कहता है तुम्हारी बकबक बंद हुई, तो यहाँ से दफा हो जाओ। जो सुनने के बाद गाइस काउडैन और भी ज़्यादा गुस्से में आ गया था। और गाइस अभी के लिए अगर शाओजन के साथ टियानहुआ जुंजी और लिटिल फेरी डॉक्टर ना होते तो वो अपने साथ आए कि जुंजी को ऑर्डर करता शाओजन को अच्छा खासा सबक सिखाने के लिए, क्योंकि गाइस वो शाओजन से काफ़ी ज़्यादा नफरत करना शुरू कर दी थी उसने। और वो शाओजन से कहता है कि तुम एक अल्केमिस्ट होना, मे भी तुम पिल गैदरिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो, और अगर तुमने ऐसा किया तो वहाँ पर मेरे काउ क्लैन से एक बंदा आएगा जो कि तुम्हें लेसन सिखाएगा, तब देखेंगे कि तुम कहाँ भागते हो। ये कहने के बाद गाइस काउडैन अपने सारे साथियों को लेकर गुस्से में वहां से चला जाता है, जिसके जाने के बाद गाइस शिनलैन आगे बढ़कर शाओजन को थैंक यू करती है। और अभी के लिए गाइस शाओजन की इज्जत उसके दिल में और भी ज्यादा बढ़ गई थी। और अभी के लिए गाइस शाओजन भी कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं यी क्लैन की प्रोटेक्शन करूंगा और उसकी हेल्प करूंगा। जिस पर गाइस अभी के लिए यी जोंग भी आगे बढ़कर शाओजन को ग्रीट करता है और बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ उसे कहता है मिस्टर शाओजन, अभी के लिए मेरा यी क्लैन आपके इस दिए गए इस फेवर को कभी भी नहीं भूलेगा ज़िंदगी भर के लिए। प्लीज़ अभी के लिए अगर आपको यी क्लैन से कभी कुछ भी चाहिए हो तो आप कह सकते हो। जिसके साथ ही गाइस शाओजन कहते हैं कि एल्डर यी जोंग इस चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं। और बेगली गाइस यी जोंग थोड़ा स्माइल करने के बाद काउडैन की बात को याद करता है और वो शाओजन से कहता है कि शाओजन अभी के लिए काउडैन की बात सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि काउडैन की काउ क्लैन की वो विच अभी के लिए वापस आ चुकी है। जो सुनने के बाद शाओजन हैरान हो जाता है और कहता है कि विच, जिस पर गाइस अभी के लिए यी जोंग कहता है कि शाओजन आपको क्या लगता है कि ये काउडैन कैसा बंदा है। जिस पर शाओजन कहता है कि वो एक टॉप लेवल 7 का अल्केमिस्ट है, मगर वो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट
रखी है। अगर वो उसमें एरोगेंस ना हो तो वो काफ़ी अच्छा अल्केमिस्ट बन सकता है। जिस पर गाइस अभी के लिए काउडैन जी जोंग हंसते हुए शाओयन से कहता है कि ये काउडैन माना के एरोगेंट है, मगर वो अपनी एरोगेंस काउ क्लैन की स्विच के सामने कभी भी नहीं झाड़ता। जिस पर गाइस अभी के लिए शाओयन बहुत ज़्यादा हैरान होते हुए कहता है कि क्या काउ क्लैन में ऐसा भी कोई पर्सन है। जिस पर गाइस अभी के लिए जी जोंग शाओयन को बताता है कि काउ क्लैन की वो विच काउ यिंग नाम से जानी जाती है और उसकी पूरी लाइफ और बॉडी लेजेंडरी हुई से बड़ी बड़ी है। और जब वो पैदा हुई थी तो उसने पैदा होने के साथ ही स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को शो करना शुरू कर दिया था और उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की वजह से ही उसकी मदर भी मारी गई। और तब के टाइम जब वो 7 साल की हुई थी तो उसने एल्केमिस्ट दुनिया में कदम रख दिया था। और जब वो 15 साल की हुई थी तो पिल टावर की नज़र इस लड़की पर पड़ गई और तब के टाइम उन्होंने इसे ग्रूम किया और अभी के लिए वो पिल टावर की कोर डिसाइबल है। और जब वो 20 साल की हुई थी तो वो टायर लेवल 7 की एल्केमिस्ट बन गई थी और अभी के लिए वो 22 इयर्स की हो चुकी है। अब गाइस जी जोंग ये सब कहते कहते अपने जी क्लैन के लोगों की तरफ देखना शुरू कर देता है जो कि यंगर जनरेशन के थे। जिस पर गाइस जी क्लैन के सभी के यंगर जनरेशन के लोग अपना सर शर्म में सर झुका लेते हैं और वो कहते हैं कि अभी के लिए मेरे जी क्लैन की यंगर जनरेशन के लोग उस काउ यिंग के सामने बिल्कुल यूजलेस पर्सन है जो कि बस मरने का वेट कर रहे हैं। अब गाइस शाओयन ये चीज़ें सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान था और परेशान भी। और वो कहता है कि 20 साल की उम्र में टायर लेवल 7 का अल्केमिस्ट के स्टेज पर पहुंच जाना ये बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन बात है। और मे बी वो अभी के लिए टायर लेवल 7 की पीक पर पहुंच चुकी हो। और अभी के लिए गाइस ये काउ यिंग जो कि लड़की थी विच थी काउ क्लैन की, वो गाइस अभी के लिए स्पिल गैदरिंग कंपटीशन में भी हिस्सा लेने वाली थी और गाइस ये शाओयन का एक अच्छा खासा ओपोनेंट बनने वाली थी। अभी के लिए गाइस शाओयन भी तैयार था इस ओपोनेंट के लिए। तो फिर इसके साथ ही गाइस हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर होता है खत्म। तो गाइस वीडियो को लाजमी लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बताना कि वीडियो कैसी थी। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों को बहुत सारा ख्याल रखें।